आज बच्चों की फरमाइश पे चिकन बनने लगा। तो आई हैव सम लाइट ग्रेवी। ठीक है, तो आग मैंने लगा दी हुई है। लेट्स स्टार्ट। क्विक लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। 4 अनियंस हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली हैं। ठीक है, इनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया हुआ है अच्छी तरह। 6 से 7 टमाटर हैं, लहसुन और अदरक जो है उसकी पेस्ट बना ली है। ग्रीन चिली वेरी स्पाइसी, छोटी वाली जो होती हैं वो भी ग्राइंड करके रखते हैं। उसके अलावा 1 किलो चिकन है। ठीक है, और लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और बाकी ये साबुत जो गरम मसाला होता है वो उसके अंदर जो है वो लौंग है आपके पास, बड़ी इलायची है, दारचीनी है, काली मिर्चें हैं और इसको क्या कहते हैं, स्टार। मेरी वोकैबलरी में ये स्टार है। उसके अलावा कसूरी मेथी जो कि एंड पे डलेगी और गरम मसाला टॉपिंग के लिए, और साथ में जो है वो धनिया। बे लीफ मुझे ढूंढना पड़ेगा, अलमारी में कहीं पड़ा है, नहीं मिला, नो इश्यूज़। ऑफ कोर्स वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा जैसा मैं नॉर्मली बनाता हूँ, लेकिन इट विल बी गुड इनफ। तो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑयल इन द पैन। और हीट ये हो गया है क्योंकि हीट ऑन है। इसके अंदर जा रहा है जी सबसे पहले अनियन। ठीक है, अनियन थोड़ी देर हम पकाएंगे। ये देखें, इसमें अभी हल्का हल्का रंग आना शुरू है। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है जब ये जो है ना रेडिश सा हो जाए। तो मैंने ऑयल क्योंकि 2 दफ़ा में डाला है तो आपको शायद अंदाज़ा ना हुआ हो, तो इट्स अबाउट हाफ टू पौना कप जो है ना वो इसके अंदर ऑयल है। ये देखें, अब इसको ना 4-1 मिनट हो चुके हैं ऑन वेरी हाई हीट। अब जो है इसका प्याज़ों का पानी जो है वो सूखना शुरू हो गया है। ठीक है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल अब इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, मसाले टाइप की इसकी फॉर्म आना शुरू हो गई है। इस वक्त जो है अब हम इसमें जो है वो अदरक और लहसुन डाल देंगे। ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर जा रहे हैं। तो लेट से एक टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर लहसुन चला गया है। इसको हल्का सा मैं मिक्स कर रहा हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर जो अपना साबुत गरम मसाला हमने लिया था वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, ये आपका जो है अब मटेरियल इसने अपना रंग चेंज करना शुरू कर दिया, हल्का हल्का से ब्राउनिश हो गया। ऑलमोस्ट कोई अभी तक जो है ना 5 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन डालने लगा हूँ। चिकन डाल के अब ये सारा काम हाई फ्लेम पे हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपका ये जो डिश है ये तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। तो आपका सारा काम जो है वो हाई हीट पे होना है। ये अब इसके अंदर जा रहा है चिकन। ठीक है, चिकन को मैं थोड़ी देर इसको मिक्स करूँगा ताकि ये हल्का सा भुना जाए, और 3 से 4 मिनट आपने इसको भूनना है। ये देखें, आपके चिकन को भी अब कलर हल्का हल्का ब्राउनिश सा आ गया। ठीक है, ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था, तो लेट्स से अबाउट 1 कप आप ध्यान में रखें। अब इसके अंदर मैं जो हूँ ना नमक, मिर्चें और हल्दी डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये डाल के आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। हल्दी को थोड़ा टाइम दें। हर चीज़ को जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा पकने का टाइम देना साथ साथ ही। यही चीज़ जो है ना इसका टेस्ट बेहतर करेगी। ये देखें जी, खूबसूरत सा जो है ना इस पर कलर आ गया है। मेरा तो दिल चाह रहा है इसको यहीं पे मैं खाना शुरू कर दूं, पर आपको सारा प्रोसेस तो बताना ही बताना है। इसमें अब जाने लगी क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन किस किस टाइप की हरी मिर्चें आती हैं, कुछ टेस्ट के लिहाज से, कुछ तीखेपन के लिहाज से। तो
ये अब चला गया। अगेन मैं इसको 2-1 मिनट और दूंगा ताकि हरी मिर्चें भी अब थोड़ी सी पक जाएँ, और इसके ऊपर फिर हम इसका जो है वो फाइनल जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे, ठीक है, जो कि टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी जाने लगी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर ही रहने दूंगा, अभी नहीं हिलाऊंगा। तकरीबन 1-2 मिनट ये कवर रहेगी और उसको एक बड़ी ज़बरदस्त सी खटास देगी। ये देखें, ये अब तकरीबन 1-2 मिनट मैंने इसको सोक होने दिया। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और ये मुसलसल तेज़ आंच पे चिकन पक रही है, ठीक है ना। और इसको भी मैंने बेसिकली इसका पानी जो है टमाटरों का वो उड़ा देना है, और चिकन के अंदर ये हल्की सी खटास पैदा करेगी, क्योंकि प्याज जो है वो आपके कुकिंग में मिठास डालते हैं और टमाटर जो है वो खटास। अब इसको देते हैं हम कोई 5-7 मिनट, तो ये इंशाल्लाह तब तक रेडी हो जाएगी। ये देखें, आपके टमाटर की जो हमने प्यूरी डाली थी वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है। एक पानी डालने से पहले मैं ये जो धनिया मैंने काट के रखा हुआ है, ये मैं ज़्यादा जो है वो इसके अंदर डाल दूँगा ताकि इसका टेस्ट इसमें आ जाए, और थोड़ा सा सिर्फ मैंने बचा लिया ताकि मैं सर्विंग के टाइम पे गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। अच्छा, ये पानी मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, मैं इसमें 1 कप डाल रहा हूँ, बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरह खाना है। ऑफ कोर्स आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो जिस तरीके से आपने खाना है उसके हिसाब से आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको पानी डाल के पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, थोड़ी सी ग्रेवी, ताकि उस खाने में आसानी हो। अच्छा, अब मैंने इसमें पानी क्योंकि उबला हुआ डाला है, तो मुझे 1-2 मिनट से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उबला हुआ पानी यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स वो ज़रा जल्दी पक जाएगा। अब मैंने इसको जो है ना बंद करके, हीट ऑफ करके मैंने इसको कवर करके रख देना। उससे पहले लास्ट स्टेप जो है, मैं इसके अंदर कसूरी मेथी 1 हीप्ड टीस्पून डाल रहा हूँ। इससे आप नोटिस करेंगे कि बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाएगा। ये अगेन मेथी आप हाथ में लेके उसको रगड़ के तो फिर डालें, ठीक है। मेक श्योर आपके हाथ जो हैं वो धुले हुए हैं। हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है आपने पकाते हुए। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ टेस्ट खाने में नहीं लाना, बल्कि उसको साफ़ सुथरा भी रखना है ताकि कोई जो है वो बीमार ना हो, खुदा खास्ता। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसकी हीट बंद करके तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 5-1 मिनट जो है वो इसको रखा है कवर करके, तो इसने ऑयल छोड़ दिया और बहुत ही खूबसूरत ग्लेज्ड सी इसकी सरफेस हो गई है। इसको अब मैं जो हूँ वो डोंगे में डाल के तो सर्विंग के लिए रेडी करता हूँ। और आप ले जी, आपका सालन हो गया तैयार। इसके अंदर जो है मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर रहा हूँ, ठीक है। गरम मसाला आपको पता है कि हमारी देसी डिशों की जान होती है, तो ये तो जाना ही होता है। और फिर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा गार्निश, थोड़े से, आपको पता है खूबसूरती के नंबर आजकल काफ़ी अहमियत है उनकी, तो थोड़ी सी खूबसूरती। ये मिर्चें और अदरक डल गई हैं। प्याज मैंने ऐसे बीच में हल्के से रिंग्स रखे हैं अगैन खूबसूरती के लिए। और ये एंड पे ऊपर चला गया धनिया। योर प्रेफरेंसेस, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसके हिसाब से आप गार्निश कर लें। कुछ लोगों को अदरक नहीं पसंद, वो ज़्यादा नहीं यूज़ करते। तो ये हो गया जी आपका चिकन का सालन, और इसको मैं सर्व करने लगा हूँ ज़ीरा राइस के साथ। बॉइल्ड राइस विद सम ज़ीरा। ये इंशाल्लाह किसी दिन आपको बनाना सिखाऊंगा। ट्राई करें, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। फीडबैक दें, खुश रहें,
और याद रखें। अल्लाह हाफिज़।